हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ अफराज एकेडमी। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला हमारा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता है। सबसे पहले हमें ध्यान देना है वो कितने से अधिक दूरी पर स्थित बिंब यानी वस्तुओं को नहीं देख सकता, मतलब 2 मीटर से ज्यादा दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता है। इट मीन्स व्यक्ति को कौन सा दोष है, तो व्यक्ति को है निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना। कौन सा दोष है बेटा? निकट दृष्टि दोष है, यानी उसको पास की ही वस्तुएं दिखती हैं लेकिन उसको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं। 2 मीटर से ज्यादा दूर की वस्तु वो व्यक्ति देख नहीं पा रहा है। अब उसके लिए किसकी जरूरत होगी? अवतल की। ठीक है ना। तो अवतल लेंस का यूज होगा। पहला प्लस वाला है उत्तल, तो ये भी गलत है। दूसरा ही आपका सही होगा, 0.5 डायोप्टर। ठीक है ना। तो दूसरा आपका ऑप्शन बेटा सही होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है इतनी से अधिक दूरी पर नहीं देख सकता है। तो इसी की मदद से आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो? लेंस की फोकस दूरी निकाल सकते हो। ठीक है, दो दे ही रखा है यहाँ पे। अब आ जाओ, क्षमता निकालनी है, सॉरी। फोकस दूरी दे रखी है, इतने फोकस देखो इतना ही है उसका फोकस, इससे ज्यादा पे तो वो देख ही नहीं पाता है। तो क्षमता आपकी क्या हो जाएगी? P बराबर 1/f हो जाएगी ना। ठीक है, डायो ये मीटर में है और मात्रक आपका डायोप्टर हो जाएगा। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। इसका मतलब वो दूर की वस्तुओं को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है। इसका मतलब उसको कौन सा दोष है? दूरदृष्टि, क्योंकि उसको केवल दूर का ही दिख रहा है ना। जैसे शराब पीने वाले को हम क्या कहते हैं? शराबी। तो उसको दूर का दिख रहा है तो दूरदृष्टि दोष है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया। बिल्कुल सही बात है। 4 ही है तो इसमें यही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोई प्रिज्म है ए बी सी, ठीक है, जिसका आधार है बी सी है ना। ओके, ये विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। श्वेत प्रकाश का कोई पतला प्रकाश पुंज इस पे डाला जा रहा है। ठीक है, आपतित है। नीचे दिए गए किस प्रकरण में प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात शीर्ष से तीसरा वर्ण प्रकाश के वर्ण के तदनुरूपी होगा? तीसरा वर्ड का मतलब आपका कौन सा हो जाएगा? जैसे एक सीधा आप प्रिज्म बना लो, ठीक है, इस तरह से। ठीक, और इस पर प्रकाश की किरण गिरेंगी तो इसमें से 7 कलर आपके निकलेंगे। ठीक है ना। 7 कलर कौन कौन से निकलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। बी आई विव योर। ठीक है ना। तो अब ये उल्टा पूछ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, शीर्ष से तीसरा वर्ण प्रकाश के वर्ण के तदनुरूपी होगा। तो कौन से में? शीर्ष से तीसरा, ऊपर से तीसरा रंग पूछ रहा है। अब देखो इधर से जाएगा, ठीक है, तो अब शीर्ष मतलब ऊपर से ही, तो इसमें इधर से ही तो आएगा अपना। तो इधर से तीसरा रंग जो हो जाएगा, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा हमारा ये शीर्ष, देखो इसमें अगर शीर्ष देखोगे तो हमारा ये V और ये C है। ठीक है, और ये A है। इसको उल्टा कर दोगे तो तीसरा कलर हमारा हो जाएगा ब्लू यानी नीला। ठीक है, तो जो ऑप्शन सही हमारा होने वाला है वो यही होगा, V। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? हमारा V सही होने वाला है। दूसरा इसमें आपका सही होने वाला है। बाकियों में तो कुछ इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा और इसमें भी नहीं, क्योंकि तीसरा वर्ण आकाश के वर्ण के तदनु, और आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। समझ गए? क्योंकि तीसरा रंग आकाश के वर्ण के अनुसार हो, तो तीसरा रंग नीला है, आकाश का भी नीला, तो तीसरा इसमें ही तो नीला होगा। ठीक है,
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। बिल्कुल सही बात है, प्रकीर्णन क्या होता है, न्यूनतम होता है, इसीलिए कैसा होता है, रंग श्वेत होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित हैं, तो कौन सी हैं, कौन, देखो सबसे पहले क्या परावर्तन होता है, नहीं अपवर्तन होता है, हाँ होता है विक्षेपण, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं, ये तो नहीं है। सी में देखते हैं, सबसे पहले अपवर्तन, फिर विक्षेपण होता है, फिर आंतरिक परावर्तन होता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तार तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय जल बूंदों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी है बेटा आपका इसमें सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, स्वच्छ आकाश का नीला प्रतीत होता है, कारण क्या है, नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है क्या, ये सही है, नहीं ये तो गलत है। परावैंगनी किरणें वायुमंडल में अवशोषित हो जाती हैं, ये भी नहीं। वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है। पहला है, लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है, वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में, ये ध्यान रखना, जो यहाँ पे कौन सा कथन सही है। अब इसमें अपने को सही बताना है कि कौन सा कथन सही है, यानी कौन, जैसे लाल प्रकाश का सर्वाधिक गति करता है, गमन करता है, नहीं है तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा है, हरे प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश तीव्रता से गति करता है, ये भी गलत है। श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गति करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी किससे करते हैं, समान चाल से गति करते हैं, अलग अलग गति नहीं करते हैं। ऐसा अगर अलग अलग गति करते तो हमारे पास तक भी अलग अलग प्रकाश ही आता ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ड के होते हैं, सबको पता है, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्ड की अपेक्षा लाल वर्ड का प्रकाश धुएं तथा कोहरे से सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। गलत, सर्वाधिक प्रकीर्णित होता तो फिर कैसे देख पाते, ये तो गलत है ना। धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, बिल्कुल न्यूनतम ही होता है, ये सही है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है, प्रकाश का विक्षेपण का योगदान है या प्रकीर्णन का, तो यहाँ पे प्रकीर्णन की बात की जाएगी। ठीक है, रक्ताभ के मामले में रक्ताभ के कारण ही, रक्ताभ प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया था 9, 10, अब आ जाते हैं 11, 12। तो 11 में क्या कह रहा है ये बेटा, ये कह रहा है कि गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण जल में शैवाल की उपस्थिति तथा अन्य पौधों की उपस्थिति है, बिल्कुल गलत है। जल में प्रकाश का परावर्तन, ये भी नहीं। हाँ, प्रकाश का प्रकीर्णन जरूर है, और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, क्रिस्टलीय लेंस पर होता है या कॉर्निया पर होता है, तो देखो सबसे पहले तो कॉर्निया ही पे आता है, तो कॉर्निया पर ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका है, हाँ 13। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है, तब नेत्र की पेशियां कैसी होंगी, शिथिल होंगी क्या, तथा लेंस पतला हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है, यहाँ पे एक कथन सही है, कोई सा, वो आपको बताना है। पहला है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल गलत, पास की वस्तुओं को देखेगा। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को, बिल्कुल गलत। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल सही बात है भैया। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सही है वो आपका कौन सा सही है, सी। ठीक है बेटा, अगर आप अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपन मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।